वेलकम टू स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 16 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक स्टार आई क्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ियों का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर मैंने आपको कल पढ़ाया था वो था सोनीपत जिला। सोनीपत की प्रीति नाम की एक लड़की है जो कि इस टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। और ये सभी खिलाड़ी जो है ना प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी की खिलाड़ी है। प्रीतम सिवाच को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये बात भी आपको ज़रूर याद रखनी थी। अच्छा, सेशन को और आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत दिनों से जिस बैच की डिमांड कर रहे थे वो बैच फाइनली अब लॉन्च हो चुका है। आधारशिला इस बैच का नाम है। वैसे तो मैंने इसकी डेमो क्लासेस स्टार्ट कर दी है और अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। कल दोपहर में 2:30 बजे इसकी क्लास हुई थी और अब आपकी इसकी क्लास 2:30 बजे दोपहर में होगी। 2:30 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली ये बैच जो है ये आपका स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे 24 तारीख को लॉन्च हो रहा है। 24 नवंबर को लॉन्च किया जा रहा है। खाटू श्याम जी के बर्थडे पे समझो 24 नवंबर 2023 को, मतलब एक्चुअली द्वादशी है इस दिन और देव उठनी 11 के बाद एक कम आएगी ये वाली, तो इस करके हम इसको शुभ दिन पे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा यूँ कहिएगा स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड ऑन कर रहे हैं। वैसे साइंटिफिक चीज़ें होती है ज़्यादातर, लेकिन हाँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड कर रहे हैं कि आपका वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को शुभ तारीख या शुभ दिन देख के स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस हो। बाकी सिलेक्शन तो खैर मेहनत पे डिपेंड करता है, पर फिर भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहे हमारे साथ में। अच्छा, ये बैच 24 तारीख तक आप लोग इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। एज ए डेमो क्लासेस आपके लिए रहेगी। ये बैच 24 तारीख तक होगा, स्टार्ट होगा। और इसमें क्या है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी और के साथ साथ जो है ना कुछ लाइव फॉर्मेट की क्लासेस रहेंगी। मतलब आपको रिकॉर्डेड इन द सेंस कि आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं, बार 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 10 बार 15 बार, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। 24/7 आवर्स की आपके पास में जो है ना एक्सेस रहेगी उन क्लासेस का। इसमें पूरा पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा। ये सब सब्जेक्ट एच सी एस प्री को ध्यान में रख के तैयार किए जाएंगे। एच सी एस प्री जो होने वाला है मैं बता देता हूँ कब होने वाला है। ये हो रहा है इस बार 11 फरवरी को। एच पी एस सी का कैलेंडर जारी हो चुका है, 11 फरवरी 2024 को होगा ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कब आपको, 1 फरवरी 2024 को ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी कट ऑफ डेट है या कोई एंड डेट है। इट मे बी कि इससे पहले भी पूरी करने की कोशिश होगी, लेकिन ये तो है, ये इससे ज़्यादा तो एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगा। आई ट्राई कि इससे ही पहले ही ये बैच पूरा हो जाए आपका। और ओरिएंटेड क्लास होगी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अथाह कुछ आपको घुमाया जाए, चक्कर कटवाया जाए। जो काम की क्लास है जिसमें से आपको स्कोर कर सको, आप जो जीएस पेपर होता है ना उसकी प्रिपरेशन के लिए है ये। इसमें हरियाणा जीके होगा, हरियाणा जीके पूरा डिटेल्ड मैनर में होगा। करंट अफेयर होगा, नेशनल इंटरनेशनल वाला होगा और हरियाणा का भी करंट अफेयर इसमें इंक्लूड होगा आपका। पीडीएफ क्लासेस इसकी मिल जाएगी, जो भी वीडियो पढ़ाई जाएगी उस वीडियो के साथ साथ ये अटैच कर दी जाएगी उसका पीडीएफ कंटेंट, या 2-3 वीडियो का एक साथ पीडीएफ कंटेंट हो सकता है। मतलब पीडीएफ मिलेगी पूरे कंटेंट की। और ये बाईलैंग्वेज ही कंटेंट होगा, तो लैंग्वेज का भी कोई आपको डर नहीं है। 24 तारीख तक आप अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये बैच 1999 का है, ये पूरा कंटेंट का आपका। और 24 के बाद में इस बैच का प्राइस 6,999 होने वाला है। 6,999 एक्चुअल प्राइस तो इसका 6,999 ही है, 6,999 है सॉरी ये। और पर आपके लिए अभी के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे से शिद्दत से पढ़ाया जाएगा। आप शिद्दत तो मेरी जानते ही हैं, रेगुलर आप मुझसे पढ़ते ही हैं, उसी शिद्दत से पढ़ाऊँगा इसके अंदर भी। तो कोई कोताही नहीं होगी। अगर आपको ठीक ढंग से पढ़ना है, वाकई आपने कुछ सोचा है, देखो 42 साल तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी कोई भी एज ग्रुप में हो आप, तो 42 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका सपना है जॉब लगने का और आपकी एज ज़्यादा है, कम है, अच्छी जॉब लगने का है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। प्रयास तो देखो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, अपनी जी जान लगा के करूँगा, जितनी एक्सपर्टीज़ डालनी चाहिए उतनी ही डालने की कोशिश करूँगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप भी थोड़ा अपना एक साथ कदम मेरे साथ लेके चलिएगा, अपना जितना हो सकता है उतना खुद से भी एफर्ट डालिएगा। सहारा मेंटरशिप देने की मैं कोशिश करूँगा। तो शुरुआत की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। और
ये इसमें कोई डिस्काउंट बाद में ऑफर वगैरह नहीं आएगा, मैं आपको आज पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ। इस बैच में आगे बाद में भाई कोई न्यू ईयर सेल आए या कुछ और आए, इस बैच में कोई कुछ नहीं होगा। बाकी सभी बैचेस में आ सकती है, इस बैचेस में कोई ऐसा सेल वेल कुछ नहीं होगा। अभी के लिए ये प्राइस है 24 तारीख से, क्योंकि इसमें जेन्युइनली मुझे पता है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे मुझे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी चीज़ से भी। तो ये अभी के लिए है और उसके बाद में ये प्राइस होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो आपकी सलाह है, सोच विचार के डेमो क्लासेस देख के आप ले सकते हैं। आपके पास दिन है अभी, ये 24 तारीख को स्टार्ट होगा ये, तो ये प्राइस केवल 23 तारीख तक के हैं, मतलब कहने का मतलब है 24 के बाद तो ये फाइनल प्राइस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने युवा छात्रों को सफलता के 20 मंत्र दिए हैं। ये भी आपके काम आएंगे आपकी तैयारी के लिए। पहला है कि अपने मन की बात पर विचार अवश्य करें। दूसरा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सदैव स्मरण करें। जीवन को बाधा दौड़ समझें। और इसके अलावा किसी दूसरे के जीवन की नकल ना करें। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत ही अच्छी बात लगती है ये बात मुझे। हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक होता है। कोई कहता है कि वो ऐसा करे, दुनिया ये कर रही है, दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा करते हैं तो तुम भी ऐसा करो, दुनिया के दोस्त ऐसे करते हैं, वो ये करते हैं। अरे भाई, दुनिया में हर कोई अलग है ना, आप हर किसी को एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हो। टीम वर्क को तवज्जो दें, मतलब मिल के काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। एक टीम वर्क से मुझे याद आया, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कुछ नोट्स लिखवाने हैं। और मैं जो है ना उस उन बच्चों की, मतलब अगर सुंदर सी हैंडराइटिंग है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग का फ़ोटो भेज देना। दिल में उमंग, मन में उत्साह और सोच सकारात्मक तो रखनी है। नई नई काम सीखने की अभिलाषा रखें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों का सदुपयोग करें, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, ये अच्छी बात है। किसी भी प्रकार की लत का शिकार ना हो। व्यवहारिक सब बनते हुए प्रदर्शन और बेहतर करें। सदैव प्रसन्न रहे अर्थात निराशा से दूर रहे। सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी कभी न रुके। त्याग और समर्पण का भी भाव रखें, संवेदना पर नियंत्रण रखें। जीवन में उदार प्रवृत्ति को अपनाएं, अपने मन को काबू में रखें और स्वयं पर विश्वास सबसे ज़्यादा रखें। ये बहुत अच्छी बातें हैं। और सीएम की विशेष चर्चा हुई थी अभी युवा छात्रों के लिए, सफलता के 20 मंत्र आपके लिए भी ज़रूरी है, अमल करें इन बातों पे सभी पे ही। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक किस किस विधायक को, मतलब साल 2023-24 के लिए अवधि के लिए विधानसभा सचिवालय के अधीनस्थ विधान समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो अभी हाल ही में सदस्य नियुक्त किया गया है इन्हें, हाल ही में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है घनश्याम सराफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का ठीक है। ये सीधा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना कि कैसे किया है या किस तरीके से। मतलब अभी विधानसभा का एक समिति होती है और उस समिति के अंदर जो है ना इनको अध्यक्ष चुन दिया गया है। तो इतना सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। अच्छा, हरियाणा के विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जो है ना ये कहाँ से जीते हुए हैं? तो ये हरियाणा के पंचकुला जिले से जीते हुए हैं। ये भी साधारण सी बात है, छोटी सी बात है, पर जरूर याद जरूर कर लेना इसको, ठीक है। हरियाणा के किस जिले से जीते हुए? पंचकुला के, मतलब विधायक हैं ये। हरियाणा में विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? ये रणवीर गंगुआ है। ये भी बात जरूर याद रखना आप लोग। अच्छा, आपको विधानसभा से रिलेटेड कुछ और बातें बताता हूँ मैं। हरियाणा जब बना था ना, हरियाणा जब बना उस टाइम पे हरियाणा के अंदर टोटल सीटें कितनी थी? मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि हरियाणा जब बना था उस टाइम पे टोटल सीटें हुआ करती थी कितनी? 54 थी उस टाइम पे। उसके बाद में सीटें कितनी हुई? 1967 के अंदर, 1967 के अंदर जो है ना, सॉरी 1967 के अंदर एक परिसीमन हुआ तो सीटें हो गई 81। उसके बाद में 1977 में, यानी कि 10 साल के बाद सीटें कितनी होगी? ये सीटें टोटल होगी 90 हो गई आपकी। आज भी 90 है, लेकिन 2026 में ये संभावना है कि 126 हो जाएंगी। लोकसभा की सीटें भी बढ़ के 17 होने की संभावना है, राज्यसभा की सीटें बढ़ के 7 हो जाने की संभावना है। इट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर सरकार अभी तक के लिए यही मान के चल रही है ये ईयर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना जो इम्पोर्टेंट होगी तुम्हारे लिए, कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके दौरान राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते थे ना, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, उनकी सदस्यता को अब रद्द कर दिया गया है।
एंग्लो इंडियन क्या होते हैं सर? एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिनके मदर या फादर में से कोई एक ब्रिटिश से हो, या तो माँ ब्रिटिश से है या पापा ब्रिटिश से हैं, एक भारत के एक ब्रिटिश के, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। अब ये है ही नहीं, नाम मात्र है, तो इनकी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से सीटें एक्चुअली हटाई दी गई है। अच्छा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा निर्वाचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना इलेक्शन वाली सीटें हरियाणा के अंदर ना हिसार जिले से है। हिसार के अंदर टोटल 7 है, ये ध्यान रखना। और सबसे कम वाला कौन है? सबसे कम वाला वैसे अकेला अब तक हुआ करता था, पंचकुला हुआ करता था। पंचकुला में 2 ही सीटें हैं। और एक अब चरखी दादरी और बन गया, चरखी दादरी में भी 2 ही सीटें हैं, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में ना ये विधानसभा अगर मैं कहूँ आपको, तो विधानसभा का आर्टिकल कौन सा है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। अब ये वो वाले सवाल मैं कर रहा हूँ जो सवाल आपके एचपीएससी पूछ सकता है, एचसीएस जैसे एग्जाम में। विधानसभा का आर्टिकल कौन सा है, यानी कि अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद इसका 170 है। 170 अनुच्छेद पता क्या कहता है? ये हमारा आर्टिकल संविधान का ये कहता है कि किसी भी राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताता हूँ कि विधानसभा के सदस्यों की शपथ जो है ना कौन दिलाता है? जैसे मान लेते हैं विधानसभा अभी नई नई चुन के आई है, तो उनको उस टाइम पे जो सदस्य होते हैं, उनके मेंबर होते हैं ना, उनको सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? तो उनको सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं उस टाइम पे प्रोटम स्पीकर दिलवाते हैं। अब ये प्रोटम स्पीकर क्या होते हैं? प्रोटम स्पीकर का मतलब होता है कार्यवाहक स्पीकर होते हैं, क्योंकि नई नई विधानसभा चुन के आई है, उसके अंदर अब प्रोटम स्पीकर तो अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो इसीलिए प्रोटम स्पीकर टेम्परेरी स्पीकर है, जिससे फुल टाइम के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए, वही इनको शपथ दिलवाते हैं फिर वो, ठीक है। तो ये भी बात आपको जहाँ से याद रख लेनी है। अच्छा, किसी विधानसभा में वैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो कितनी सकती है? मैक्सिमम सीटें 500 हो सकती है। कम से कम कितनी हो सकती है? 60। हालांकि इसके अपवाद भी हैं कुछ राज्यों के अंदर, ठीक है। तो ये भी याद याद कर सकते हो आप। हरियाणा के अंदर विधानसभा जो है ना है कहाँ पे? हरियाणा की विधानसभा फिलहाल के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ ज़मीन मिली है, चंडीगढ़ में खुद भी बनाएंगे। इसको किसने तैयार किया था? तो एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम आप शायद अच्छे से जानते होंगे। कौन है ये? ली कार्बूचियर, ठीक है ना। ली कार्बूचियर जो है ना, ये पर्सन है, इन्होंने कंप्लीट तैयार की थी विधानसभा का डिज़ाइन, इन्होंने तैयार किया था। हरियाणा में विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या पहली अध्यक्ष ही लगा लो, तो ये सन्नो देवी थी। सन्नो देवी कहाँ से थी? ये जगाधरी से थी, याद रखना आप लोग। और वैसे पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे राव बीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। पहले कैसे मुख्यमंत्री? पहले वैसे तो भगवत दयाल शर्मा थे, लेकिन ये पहले उसमें मामले में थे कि इनके लिए इलेक्शन हुआ था, या ये गैर कांग्रेसी में पहले थे, तो ऐसा कह सकते हो आप लोग। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछूं, लेक्चर थोड़ा वो लंबा तो हो रहा है पर कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है हमें, तो पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कितनी सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित है? तो हरियाणा में टोटल 17 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी सीट आरक्षित है? जैसे मैं आपको कहूं कि सिरसा जिला, जैसे पूछ लूँ आपसे, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, सिरसा, सिरसा में कौन सी सीट आरक्षित है? कालांवाली है, कालांवाली सिरसा की आरक्षित सीट है। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर कौन सी आरक्षित सीट है? फतेहाबाद के अंदर ऐसे आपकी सीट आरक्षित है, रतिया पड़ती है। मैं आपसे पूछूं हिसार की कौन सी है? हिसार की उकलाना है, उकलाना सीट हिसार की है। अगर मैं आपसे पूछूं मान लो भिवानी की कौन सी है? भिवानी की है बवानी खेड़ा है, बवानी खेड़ा है भिवानी की, ठीक है। मैं आपसे ये पूछता कि जींद की कौन सी है? तो जींद की नरवाना है, ठीक है ना। आपसे पूछता मान लो रेवाड़ी की, रेवाड़ी की बावल है, यहाँ से बनवारी लाल जी जीते हुए ना। आपसे मैं पूछता गुरुग्राम में कौन सी है? तो गुरुग्राम में पटौदी है, ठीक है ना। इसके अलावा पलवल में पूछता आपसे मैं, तो पलवल में होडल है, फरीदाबाद में तो है ही नहीं। झज्जर एकमात्र जिला ऐसा है जो खुद के नाम पे ही इसकी आरक्षित सीट आती है। रोहतक की कलानौर आपको याद कर लेना है, रोहतक की कलानौर, कलानौर याद कर लेना रोहतक की। एक इसराना याद कर लेना, इसराना पानीपत की पड़ती है, इसराना पानीपत की है आपकी, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम से खुद कोई विधानसभा सीट नहीं है, पर कुरुक्षेत्र में शाहाबाद जो है ना, ये रिजर्व सीट में आती है। यमुनानगर के साडोरा आपको पता होगा, ठीक है ना, यमुनानगर का साडोरा बहुत फेमस है। कैथल के अंदर क्या है? कैथल के अंदर गुहला चिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, गुला चिक्का, ये भी फेमस है। अंबाला का मुलाना फेमस है, अंबाला का मुलाना फेमस है। तो ये कुछ सीटें हैं जो आप लोगों को जरूर याद रहनी चाहिए। तो चलो, और इतनी सारी चीज़ें याद रह जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए यहाँ पे। और हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? सबको पता होगा, हरियाणा में लोकसभा सीटें टोटल 10 है, जिसमें से 2 आरक्षित है, एक सिरसा की और एक अम्बाला की। अम्बाला के रतनलाल कटारिया जी का तो देहांत ही हो गया है वर्तमान में, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। अच्छा, राज्यसभा की सीटें कितनी है हरियाणा में? राज्यसभा की सीटें हरियाणा में 5 है, ठीक है ना। राज्य अच्छा, हरियाणा में वैसे राज्यसभा के सांसद कौन है, बता सकते हो आप?
राज्यसभा के सांसद, चलो आप कमेंट में बताइएगा, इतना होमवर्क आपको देता हूँ, आपको कहेंगे फिर सर लेक्चर बहुत लंबा हो गया। हाँ, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब लिंक आ जाती है तो धीरे धीरे चीज़ें याद आने लग जाती है। एनीवे अगला सवाल पढ़ाता हूँ। तो हरियाणा के किस जिले में प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव को प्रोफेसर देवेंद्र के चौधरी इंस्पा स्कूल साइकोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंस्पा स्कूल साइकोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, किसको? तो इनका नाम है, ये मतलब महेंद्रगढ़ की हैं डॉक्टर सुषमा, महेंद्रगढ़ का एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रोफेसर हैं ये। तो इनको भी हाल ही में सम्मानित किया गया। ये तो पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रख लेना है डियर, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन बात ये आती है कि हरियाणा राज्य जो है ना हमारा, इसमें महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी ये कब बनी थी? ये बनी थी साल 2009 के अंदर बनी थी। यहाँ की प्रोफेसर सुषमा यादव को प्रोफेसर देवेंद्र के चौधरी इंस्पा स्कूल साइकोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सुषमा यादव को बुधवार के दिन जो है ना अभी कुलपति है यहाँ के प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, इन्होंने अवार्ड से एक सम्मानित किया है ये। इनको सम्मानित क्यों किया है? क्योंकि एजुकेशन के अंदर इन्होंने काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, सकारात्मक कार्य लाने के लिए काम किया। अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर के द्वारा सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान 2023 और भागीदारी जन सहयोग समिति के द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनके कई सारे योगदान हैं इस प्रकार के, इस करके ही जो है ना इनको भी हाल ही में अब सम्मानित किया गया है। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड एक बात आपसे इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर जो है ना, अगर पूछूं कि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसको कहते हो, एचबीएससी बोर्ड जो है ना हमारा, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1969 को हुई थी। सर ये भिवानी में आ गया था 1981 के दौरान, 82 से काम करने लग गया था, फिर ये 81 82 कई बार लिखा आता है दोनों इकट्ठा भी, तो भिवानी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री बता सकते हो आप कौन है? हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री याद कर लेना आप लोग, उनका नाम है चौधरी चौधरी बंसी लाल, ठीक है ना, चौधरी बंसी लाल, ये हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है ना पहली बार हरियाणा बोर्ड में मतलब सबसे पहली बार 10th क्लास जो है ना, 10th क्लास को बोर्ड के रूप में कब जोड़ा था? 1970 के अंदर जोड़ा था। और 12वीं का बोर्ड कब जोड़ा था? 12वीं का बोर्ड जोड़ा था 1987 के अंदर जोड़ा था 12वीं का बोर्ड। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर सेमेस्टर प्रणाली कब आई थी? तो सेमेस्टर सिस्टम हरियाणा में आया था 2006-7 में आया था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया था बाद में 2016-17 के अंदर। तब तक सेमेस्टर सिस्टम चलते थे, इसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का पहला जो रक्षा विद्यालय है वो कहाँ पे है? मतलब इसको डिफेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये पेपर में अभी आया था, बिनोला में पड़ता है ये, बिनोला। बिनोला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पड़ता है ये आपका। हरियाणा की जो पहली है ना आपकी, पहला संस्कृत यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट वो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का खैर पहला डिपार्टमेंट खुला, हालांकि अब यूनिवर्सिटी अलग बन रही है वो बात अलग है, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया था। एक आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल पता है आपको कहाँ पे? सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर, कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पड़ता है सर? ये करनाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। एनसीसी एकेडमी कहाँ पे हरियाणा में? एनसीसी एकेडमी नेशनल कैडेट कॉर, ये घरौंडा के अंदर है, घरौंडा। घरौंडा कहाँ पे सर? घरौंडा करनाल में, सब्जी उत्पादन के लिए बहुत फेमस है ये। अच्छा, हरियाणा का जो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ खुला था? हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला था नीलो खेड़ी में, बहुत फेमस था, एक करनाल की रिजर्व सीट है नीलो खेड़ी। शायद मैंने बताया कि नहीं बताया ध्यान नहीं है, पर अब याद आ गई, बता दी मैंने आपको। और इसके अलावा जो ना याद करना आप लोग, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है। हरियाणा की पहली हिंदी की जो पाठशाला खुली थी ना, वो कब खुली थी? 1914 के अंदर खुली थी। और कौन से जिले में खुली थी? झज्जर जिले के अंदर खुली थी ये वाली, ठीक है। और हरियाणा में टोटल अब यूनिवर्सिटी कितनी है वैसे पूछ लूँ तो? हरियाणा में टोटल यूनिवर्सिटी 34 है, जिसमें से 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये भी फेमस है तो जरूर आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कई बार पूछी जाती है, ये मीरपुर रेवाड़ी में है, 2013 के अंदर बनी थी। तो रेवाड़ी वाली यूनिवर्सिटी है ऐसे आपकी। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, पर इनमें से कुछ बताऊं क्या?
चलो बता देता हूँ, लेक्चर तो आज थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं है। देखो हरियाणा की एक तो यूनिवर्सिटी आप याद रखो, के यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। के 1956 में बनी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी नींव रखी थी। आज वीसी कौन है इसकी? आज वीसी है यहाँ के सोमनाथ, ठीक है ना, सोमनाथ है, सोमनाथ सचदेवा है। अच्छा, दूसरी यूनिवर्सिटी याद करना आप लोग, एक मतलब इग्नू यूनिवर्सिटी याद कर देना। इग्नू तो वैसे तो खैर आप अलग से याद कर सकते हो, पर चलो इग्नू एक सेंट्रल आपका कार्यालय कह दो। तो ये 1991 में सेटअप हुआ था, हरियाणा के करनाल के अंदर सेटअप हुआ था ये, ठीक है ना। और इसी से ही हरियाणा का पहला बागवानी यूनिवर्सिटी भी तैयार हुई थी, जो बाद में निकली थी यहीं से आपकी ब्रांच के रूप में। कब निकली थी ये निकली थी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2016 को निकली थी करनाल में, ठीक है ना। आज इसका नाम महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है ये। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है खानपुर के अंदर, खानपुर कला में पड़ता है ये। और खानपुर कला कहाँ पे? ये पड़ता है सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर है आपकी ये। और इसके अलावा मतलब पहली महिला का है ये, ठीक है ना, पहला है ये 2006 के अंदर ये सेटअप हुआ था आपका। इसकी वीसी का नाम है सुदेश, ठीक है ना, सुदेश, सुदेश चिकारा करके इनका पूरा नाम है शायद, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक ना दीन बंधु यूनिवर्सिटी भी है, डिक्रास्ट जिसके नाम से जानते हैं, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी है, शायद याद आ गया होगा आपको। ये मुरथल के अंदर है, मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ती है दीन बंधु छोटू राम। और दीनबंधु छोटूराम मुरथल यूनिवर्सिटी तो है तो सही, चलो ठीक है, पर इसके वीसी का नाम क्या है? इसके वीसी का नाम राजेंद्र कुमार है। करंट वीसी जो है ना वो है राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार है, ठीक है। एक एमडीयू यूनिवर्सिटी है, इसको भूल कर सकते हो आप, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है ना कब बनी थी? ये रोहतक में बनी है, 1976 में बनी है। और बहुत बार आपको मैंने पढ़ाया है कि इसके राजवीर सिंह जो है ना, राजवीर सिंह जो है ना, ये इसके करंट वीसी है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे है, आप इतनी यूनिवर्सिटी तो याद रखना। बाकी और यूनिवर्सिटियाँ भी है वैसे, जैसे बंसीलाल होगी, या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह लो, जीजेयू एचयू वगैरह भी हो गई है, ठीक है। देवीलाल सीडीएलयू भी होगी है, लुआस भी होगी, वो अगले लेक्चर में बता दूंगा। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में 18-19 नवंबर को डॉग शो आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर डॉग शो जो है ना, इसको कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसको आयोजित किया जाएगा जी पंचकुला के अंदर। पंचकुला में रॉयल कैनल क्लब की ओर से पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी सेक्टर 3 पंचकुला विभाग के द्वारा साथ मिलकर 18-19 नवंबर को मेगा डॉग शो आयोजित होगा। और इस डॉग शो होटल हॉलिडे इन 3 ग्राउंड के सामने जो है ना इसको तैयार किया जाएगा। रॉयल कैनल क्लब के महासचिव सिकंदर ने बताया कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये डॉग शो होने वाला है। इसमें रॉटविलर और लैब्राडोर रिट्रीवर कुत्तों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो है ना ब्रिटिश उच्चायुक्त है जिनका नाम कैरोलिना, ये मुख्य अतिथि होगी एक्चुअली। और यहाँ पे ना सर्बिया, इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया, रूसिया और कुछ यूरोपीय देश भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। हरियाणा तो हो गया भारत में, पंजाब, दिल्ली, मुंबई हो गया, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ट्राई सिटी, ये भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे डॉग शो को देखने के लिए। 200 से ज़्यादा नस्ल और 400 से ज़्यादा कुत्ते जो है ना इसके अंदर शामिल होने वाले हैं कंप्लीट। तो सभी नस्लों की जानकारी और खरीद फरोख्त भी होगी समझो। हरियाणा पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी में किस जिले के राजेंद्र सिंह का भारतीय टीम में अभी सिलेक्शन हुआ है? तो ये हरियाणा के कौन से जिले के हैं? ये हरियाणा के सिरसा जिले के हैं, याद रखना आप लोग। ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक है। सिरसा को कभी आप लोग सैरसकम के नाम से जाना करते थे, पुराने नाम सिरसा के बहुत है, ठीक है ना। तो सिरसा जिले के हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप सिरसा के राजेंद्र सिंह को भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने अपनी 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो है ना गठन किया है, और उसी के अंदर ही इनका भी सिलेक्शन हुआ है। राजेंद्र सिंह को मिड फील्डिंग के लिए चयनित किया गया है। सुल्तान जोहर कप में राजेंद्र सिंह को उप कप्तान भी बनाया जा चुका है पहले, मतलब इनके पास में डेजिग्नेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छी अच्छी रह चुकी है इससे पहले, ठीक है। तो चलिए सर जी, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, हम सिरसा जिले के लिए 2-3 बातें याद कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो बात आप सिरसा की याद कर लेना, सिरसा को सैरिस्कम तो कहते ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक यहाँ पे काला तितर नाम का पर्यटन स्थल है जो अबूब शहर के नाम से जाना जाता है सिरसा के अंदर।
इसके अलावा सिरसा के ना जो कुछ गुरुद्वारे हैं मैं आपको बताता हूँ, जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक तो गुरुद्वारा है सिंह सभा, ठीक है ना, गुरुद्वारा है सिंह सभा, ये भी फेमस है आपका। इसके अलावा जो है ना, एक यहाँ पे गुरुद्वारा है चोरमार, ठीक है ना, चोरमार, चोरमार गुरुद्वारा है, ये चोरमार में ही पड़ता है यहाँ पे सिरसा में। और इसके अलावा जो ना एक है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, चिल्ला साहिब, ये सिरसा के अंदर ही है आपका। एक डेरा बाबा भूमन शाह का भी है, कंबोज समाज के लिए बड़ा फेमस धार्मिक स्थल है यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा, सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है हरियाणा में, केवल 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सिरसा की? सिरसा की स्थापना हुई थी 26 अगस्त को हुई थी, 26 अगस्त को 1900, 26 अगस्त 1975 है, ठीक है ना, 26 अगस्त 1975 है डियर, ठीक है। तो इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है। चलिए सर जी, तो ये पॉइंट आप लोग 1900 लिख देता हूँ, 1975 है। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। अच्छा, ये चैंपियनशिप वैसे बताऊँ कब से कब हो रही है? जो हॉकी वाली कह रहा था, हॉकी पुरुष जूनियर कप जो है ना, मलेशिया के कुआलालंपुर में 5 से 16 दिसंबर तक खेला जाएगा। भारतीय टीम का इलेक्शन इसमें हो गया है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया सॉरी टोटल। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में कितने नए फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, तो बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना आप लोग। सॉरी थोड़ा सेशन लंबा हो गया, पर आपके लिए काम की बातें ही हैं सारी।